वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 के, जो कि टीएस ग्रेवाल का 25th एडिशन का 2025 एडिशन का ये नया क्वेश्चन है। नया क्वेश्चन तो नहीं, पिछली बुक्स में भी था ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो करना शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए अंकित, एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना, ठीक है, और शुरू करते हैं। अंकित, भानु एंड चारू आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली विद अ कैपिटल ऑफ ₹2,50,000 ईच। ठीक है, तीनों कैपिटल सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फर्स्ट अक्टूबर 2024 अंकित एंड भानु गेव लोन ऑफ 2,50,000 ईच। ठीक है, ईच के लिए बोल रहा है, अंडरलाइन कर देता हूं, टू द फर्म। चलो, अब ये यहाँ छोटी जानकारी आई है ना, इसको थोड़ा सा हम लोग नोट कर लेते हैं ताकि हमें आसानी रहे। ठीक है, अब यहाँ पे अंकित और यहाँ पे है भानु, इन्होंने 1 अक्टूबर 24 को 2.5 लाख रुपए का फर्म को लोन दिया हुआ है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे बढ़ते हैं। चारू टुक अ लोन ऑफ ₹1 लाख फ्रॉम द फर्म। अब यहाँ पर फर्म से लोन लिया हुआ है किसने? चारू ने। लिख लेते हैं, चारू ने कब लिया हुआ है? चारू ने आपका 1 नवंबर को लिया हुआ है। ठीक है, सो लिख लेंगे 11, हाँ 11 आ जाएगा। 11/24 अमाउंट इज 1 लाख रुपीज। ठीक है, एंड एग्री एंड इट वाज एग्रीड among the partner that Charu will charge इंटरेस्ट एट द रेट 6% पर एनम। चारू के लिए बोला गया है 6%, एग्री है कि इससे चारू से हम लोग 6% चार्ज करेंगे। ठीक है, और इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम द पार्टनर वाज पेड ऑन 10th April 2025। द फर्म क्लोज इट्स बुक्स ऑन 31st March each year। पास द जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2025। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ बच्चे क्या करते हैं, आखिरी की एंट्री डाल देते हैं जो कि इंटरेस्ट कैलकुलेशन है। ठीक है, लेकिन अगर इसमें सिर्फ ये बोला है जनरल एंट्री डालिए, और जो इन्फॉर्मेशन दी आपको सारी की जनरल एंट्री डालनी पड़ेगी। ठीक है, ये नहीं है आपने सिर्फ इंटरेस्ट लिया और इंटरेस्ट दिया उसकी एंट्री हम लोग डाल देंगे। नो, हम लोगों को सारी एंट्री हम लोगों को यहाँ पास करनी पड़ेगी। ठीक है, कैसे कैसे होगा मैं आपको इस क्वेश्चन में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले देखिए यहाँ पर इन दोनों के लिए कुछ नहीं बोला। अंकित एंड भानु के लिए जो फर्म ने लोन लिया हुआ है अंकित और भानु से, ठीक है, तो हम लोग कितना परसेंट चार्ज करेंगे? 6% हम लोग इस पे, हम लोग चार्ज नहीं करेंगे, हम लोग देंगे। ठीक है, क्योंकि एज पर पार्टनरशिप एक्ट, ठीक है, वो क्या बोलता है कि अगर कोई पार्टनरशिप डीड अगर साइलेंट है तो हम लोग 6% देते हैं। ये चीज मैं आप लोगों को पिछली वीडियोस में मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। ठीक है, और अगर वो नहीं देखी तो आप आई बटन में आप देख सकते हैं। ठीक है, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहां से भी देख सकते हैं। शुरू करते हैं, पहले हम लोग इनका इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। इंटरेस्ट कितना आएगा? 2,50,000 इंटू 6/100 इंटू, अब यहाँ पे 1 अक्टूबर से आपका 31st मार्च तक का हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। सो 6 मंथ हमारा बैठता है। यहाँ पे 2, 3 और ये 25 और ये हमारा कितना बैठेगा? 7,500। यस, सेम इसको भी हम लोग ऐसे कैलकुलेट करेंगे। सेम अमाउंट आएगा 6/100 इंटू 6/12 इज 7,500। ओके, नाउ लेट्स वी कैलकुलेट फॉर चारू 1 लाख रुपीज 6/100 इनटू, अब यहाँ पे नवंबर से इसने चार्ज किया है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो हम लोग यहाँ पे 5 मंथ्स का हम लोग चार्ज करेंगे। सो 50, तो यहाँ पे 500 ले लेते हैं, 00 से काट देते हैं, तो आंसर इज 2,500 अपना होना चाहिए। 2,500, सो अपना यहाँ पे 2,500। ठीक है, थोड़ा सा मैं इधर कर देता हूँ। सो 2,500 अपना यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब मेन चीज हम लोग करना शुरू करते हैं। यहाँ पे हम लोग जनरल एंट्री हम लोग डालने शुरू कर देते हैं। चलिए मैं फटाफट फॉर्मेट इसका तैयार कर लेता हूँ। सो नाउ फॉर्मेट इज रेडी, तो चलिए फटाफट हम लोग जनरल एंट्री हम लोग डालने शुरू करते हैं।
डेट particulars लेजर फोलियो डेबिट एंड क्रेडिट, ठीक है। ओके, सो नाउ हमारी पहली जर्नल एंट्री होगी जब आप यहाँ पे, क्योंकि जो जो इन्फॉर्मेशन है सबकी एंट्री डाल दो, क्योंकि पर्टिकुलरली इसमें नहीं बोला कि आप इंटरेस्ट की एंट्री डालिए, तो आपको सारी एंट्री डालनी पड़ेगी, ठीक है। अभी यहाँ पर हम 1 अक्टूबर को हुआ, 1 अक्टूबर को अंकित ने और भानु ने फर्म को लोन दिया है, ठीक है। तो हम लोग क्या एंट्री डालेंगे, हम लोग फर्म की तरफ से एंट्री डालें। ऑलवेज रिमेंबर 1/10/24 बैंक अकाउंट डेबिट, उन्होंने पैसा दिया होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू भानुज लोन, क्या नाम है, भानु लोन अकाउंट एंड अंकित, कितना लोन दिया इन्होंने, 2,50,000 दोनों ने ईच, सो 2.5 लाख रुपए का इनका लोन हो गया। सो फर्म को कितना मिला, पूरे 5 लाख रुपए का लोन मिल गया है, 5 लाख रुपए उन्होंने रिसीव किए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट, फिर क्या हुआ है भाई, लोन लिया है चारू से 1 नवंबर में 24 को, टू लिया नहीं है, आई मीन टू से दिया है ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, लोन टू लोन टू चारू, यस चारू। नरेशन आप लोग एक बार देख लीजिएगा, नरेशन डालना बेहद जरूरी है। चारू अकाउंट डेबिट, कितना क्या होगा, बैंक क्या होगा, तो हम लोगों ने पैसा दिया है, सो 1 लाख रुपीज, 1 लाख रुपीज हम लोगों ने दिए, ठीक है, 1 लाख, ठीक है। अब एक और एंट्री है, अब यहाँ पर एंट्री हम लोग करेंगे इंटरेस्ट की, क्योंकि इंटरेस्ट ड्यू होगा, देन उसके बाद हम लोग पेमेंट की हम लोग बात करेंगे, लेकिन ये सारा का सारा होगा 31 मार्च को, 31/3/25 की हम लोग एंट्री डालेंगे। तो हम लोग लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट, या फिर हम लोग इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, अगर मोर देन 1 लोन है तो इंटरेस्ट, अगर देखिए 2 तरह के लोन चल रहे हैं, पार्टनर का और आपका किसी बैंक से लोन चल रहा है, इंटरेस्ट ऑन लोन लिखेंगे तो हमें ये कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है कि हम लोग किसके इंटरेस्ट की हम लोग बात कर रहे हैं। सो दैट इज द रीजन कि हम लोगों को लिखना पड़ेगा, स्पेसिफाई करना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर अकाउंट डेबिट, और हम लोगों ने कितना कैलकुलेशन किया था अभी ऊपर, पूरे 15,000 रुपया, कैसे, टू, अब यहाँ पे लिखेंगे लोन बाय पार्टनर अकाउंट, या फिर आप भानुज लोन, या फिर पार्टनर नहीं, आप यहाँ पे नाम लिखो यार, नाम लिखो, यस। हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे भानु ही कर देते हैं, क्योंकि हम लोगों ने भानु पहले लिख दिया था, तो 7500 टू लोन बाय अंकित इज 7500, ओके। ये चीज हम लोगों ने यहाँ पे देख ली है, आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट एंट्री हम लोग करेंगे, सेम डेट की रहेगी, क्योंकि ये 31 मार्च को ही हम लोग एंट्री हम लोग पास कर रहे हैं, ठीक है। तो अब आ जाते हैं यहाँ पे चारू के, जो चारू का लोन होगा, चारू लोन अकाउंट डेबिट, सो अमाउंट इज 25
100 टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट, लोन इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर लिख देते हैं। अकाउंट इज 2500। ओके, अब नेक्स्ट एंट्री हम लोग यहाँ पे पास करने वाले हैं कि भाई जो इंटरेस्ट है उसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेके जाएंगे। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन हम लोग ट्रांसफर करेंगे पीएनएल अकाउंट डेबिट, पीएनएल अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये फर्म के लिए एक्सपेंस है, टू अंकित लोन, या फिर इंटरेस्ट ऑन लोन लिखते हैं, ज्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि अभी हम लोग इंटरेस्ट दे रहे हैं ना। लोन बाय पार्टनर, लोन बाय भानु अकाउंट टू लोन बाय अंकित अकाउंट। सो वही आएगा आपका 7500, 15,000। ओके, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे अब एक और एंट्री आनी है कि भाई जो इंटरेस्ट हम लोगों को मिलेगा भी ना, फर्म को मिलेगा, कौन सा, चालू वाला, तो लिखेंगे हम लोग इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर, या फिर यहाँ पे चारू कर देता हूं, लीजिए, टू चारू अकाउंट डेबिट टू पीएनएल। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन नहीं कर सकते। ठीक है, कुछ बच्चों का क्वेश्चन रहता है कि सर इसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन लिख सकते हैं। नो, आप प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन नहीं लिख सकते, क्योंकि हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में जो भी हमारा प्रॉफिट है डिस्ट्रीब्यूट करते हैं बिटवीन पार्टनर्स। ठीक है, अब यहाँ पे कितना आ गया, 2500। सो ये रहा हमारा क्वेश्चन। मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ, छोटा कर देता हूँ, ताकि आप लोग अगर चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, और नरेशन का प्लीज देख लेना। अगली क्लास में मतलब क्या फॉर्मेट में आप लोगों को थोड़ा बड़ा बना के लेके आऊंगा। ठीक है, तो थोड़ा सा आप लोग नरेशन वगैरह उसमें होंगे। तो आज के लिए इतना ही। और जो ये ऊपर आप लोग देख पा रहे हैं, ये सारा का सारा वर्किंग नोट का पार्ट है, वर्किंग नोट का पार्ट है। ऑलवेज रिमेंबर ये चीज आप लोग करनी है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो।